राधे राधे महाराज। महाराज जी हम लड्डू गोपाल ले जा रहे हैं, तो निधिवन से रंज ले जा सकते हैं क्या? ले जा सकते हैं। महाराज जी मेरा बच्चा है, ये आपको गुरु के समान मानता है, बहुत पढ़ाई से भी ज्यादा लाइफ पे आपको देखता है, इसकी इच्छा थी आज। खुश रहिए, खूब पढ़िए, खूब नाम कमाइए। थैंक यू महाराज। गुरुजी आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। मेरे को 3 साल हो गए आपको गुरु बनाए, मगर मेरा बहुत लंबा नाम है राम मूर्ति, लेने में सबको ही हंसते हैं। राम मूर्ति नाम है आपका? हाँ, तो सब हंसते हैं कि बहुत बड़ा नाम है। राम मूर्ति नाम है आपका? हाँ। बहुत अच्छा नाम है। छोटा सा कर दीजिए। राम मूर्ति? हाँ, तो अच्छा तो है। अब छोटा नाम काहे करना? अब तो आप बहुत समय बीत गया, बच्चा जो है अब तो आप राम राम जपो। नहीं जपती, आपसे मैंने गुरु दीक्षा ली है। बस वो नाम जपो, बाकी नाम में क्या रखा? मैं पिछले साल अच्छा नाम है आपका, बहुत सुंदर नाम है राम मूर्ति। फिर अच्छा तो इससे सुंदर क्या हो? बस मैं भक्ति में ही आना चाहती हूँ, बस मेरी चाहती हूँ खूब बड़े वो हो नहीं रही। क्या चाहती हो? डब्लू नाम रखना चाहती हो अपना? नहीं। पिंकी? नहीं। आप बताएं। चिंटू पिंटू? फिर क्या नाम रखना चाहती हो? राम से छोटा क्या है? प्यारी जी की दासी या भगवान की दासी तो बनना ही बनना, हो तो हुई राम सबसे छोटा नाम है, 2 अक्षर का प्यारा नाम। धन्यवाद। अच्छा नाम है। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि बस भक्ति में ही आना, मुझे और कुछ नहीं करना। खुश। धन्यवाद। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, जो कोई डांट सुन लेते तो एक कान से सुन लेते, दूसरे कान से निकाल क्यों नहीं पाते? डांट? हाँ। गुस्सा क्यों आता है? आपको गुस्सा आता है? हाँ। तो आप एक कान से सुन लिया करो, डांट फटकार माता पिता की दूसरे से निकाल दिया करो, क्या दिक्कत है? निकाल नहीं पाता हूँ। अरे कोशिश करो, कोशिश करोगे तो निकलेगी। आप कोशिश करिएगा भूल जाने की, गलत बातें भूल जाइए, गलत शब्द भूल जाइए, अच्छी बातें अच्छे शब्द याद रखिए। राधे राधे। राधे राधे करने से होगा बेटा। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा मतलब प्रश्न का एक संदेश है हमारे लोगों तक पहुंचाने का आपके द्वारा। इसके द्वारा हमें ये बताना है कि जैसे जी हम लोग ये घर से निकलते हैं तो ये सोचते हैं कि हम वृंदावन जा रहे हैं, प्रेम मंदिर जा रहे हैं, तो जब खुद में अंदर प्रेम नहीं है तो हम बाहर प्रेम मंदिर में जा करके क्या हमको वो पुण्य मिलेगा? नहीं मिलेगा हमारे हिसाब से। आप कुछ बताइए इसके बारे में। भगवान के धाम में क्यों आते हैं? दीपक बुझ जाए, दीपक बुझ जाए तो माचिस की तीली लाके जलाना पड़ता है कि नहीं? जी जी जी। ये वृंदावन वही माचिस की तीली है। जिनके भीतर का प्रेम बुझ गया है वो वृंदावन आए और प्रेम का दीपक यहाँ जलाएं। यहाँ प्रेम का दिया जलाया जाता है। यहाँ तो भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। एक प्रश्न मेरा ये है महाराज जी, जैसे कि क्या बोलते हैं, उद्धव जैसे ज्ञानी वृंदावन प्रेम पाने के लिए आए हैं, तो जिसे प्रेम चाहिए वो वृंदावन जरूर आए। महाराज जी ये था कि क्या बोलते हैं, जैसे अभी कोई अपना छोटा है, अगर वो गलत कर रहा है, हमको लग रहा है कि हम इमोशनल इसलिए हो रहे हैं कि मतलब जैसे आपके मेरा सीधा सा मैटर ये था कि कल हम आपके दरबार में वहाँ पर हम खाना खाने बैठे थे, तो हमारी ये मौसी की लड़की हैं, ये पीछे रह गई थी, तो हम बैठ के खाना खाना चाह रहे थे। मतलब यहाँ पर हम झूठ तो बोलेंगे नहीं, सच में वैसे भी बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं झूठ ना बोलना पड़े। तो वहाँ मेरा मैटर सर महाराज जी ये था कि क्या बोलते हैं, ये दीदी जी हमारी पीछे हो गई थी, तो हमारा सोच ये था कि दीदी जी भी आगे बैठ जाएं, क्योंकि वहाँ भीड़ ज़्यादा थी। तो हमको महाराज जी ये कहना पड़ा, हमने थोड़ा तेज़ आवाज़ में, दीदी जी हमारी छोटी है लेकिन उनकी शादी हो गई, अभी हमारी शादी नहीं हुई, ये हमारे जीजा जी हैं। उसके बाद महाराज जी हुआ कुछ ऐसा था कि हमने दीदी जी को जल्दी झटका बुलाया, अरे आगे बैठो, उधर क्या कर रही हो।
तो उसके बाद उनको लगा आप चिल्लाने क्यों लगे, तो हमें लगा बहन पहले बोला बहन आप आके बैठ तो जाओ, मैंने ये शब्द बोला, ऐसे बोला। तो ये बात मेरे जीजा जी को हल्का से बुरा लगे कि आपने क्यों ऐसा बोला। तो मेरा अंदर की आत्मा ये थी कि बहन है मेरी, आगे पहले बैठ जाए, बाद में कुछ हमको चाहे कुछ भी कहे। तो बाद में इस बात के लिए हमारे जीजा जी गुस्सा हो गए। तो उस बात को मतलब इंटरनली बताना चाह रहे हैं कि मैं कहीं से गलत नहीं था, और उस बात को लेकर हमारे जीजा जी थोड़ा हमसे नाराज़ हो गए थे। थोड़ा सा आप हमारा मदद करें कि क्या होना चाहिए उसके लिए। भाई जीजा जी का नाराज होना तो बनता है, अब वो आपकी बहन कम उनकी पत्नी ज्यादा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका अधिकार उन पर है, अब आपका अधिकार कम है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जब बहन विदा हो जाती है तो हमारा उस पर अधिकार 0 हो जाता है। लेकिन सर सत्य तो सत्य होता है ना। हाँ, आप अपनी जगह सही है। जी जी कोई बात नहीं। इसलिए साले पक्ष को ये चाहिए कि जीजा जी यदि नाराज हैं तो आप चुप हो जाएं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और रिश्तों में चुप रहा जाए। जी जी। ज्यादा बोलने से और ज्यादा सफाई देने से रिश्ते और बिगड़ते हैं। जी जी जी। समाधान है कि थोड़ा सा दूरी बनाई जाए, जी है ना, कम बोला जाए और केवल सम्मान दिया जाए, बस। और एक संदेश हम और देना चाहते हैं महाराज जी, ये चीज़ की जैसे कि हम लोग घर से निकलते हैं, जैसे हमको वृंदावन जाना है या कहीं वैष्णो देवी जाना है, हम लोग जाते हैं और रास्ते में ट्रेन पे बैठे रहते हैं, एक कोई ऐसा ही बुजुर्ग आ जाए या माँ आ जाए, हम ज़्यादातर लेडीज़ों को सम्मान करते हुए हम कोशिश करते हैं हम खड़े हो जाएं, लेडीज़ बैठ जाएं। ये मेरा मतलब हम आपसे ये कहना चाहिए, स्ट्राइक कहना चाहते हैं कि ये बात को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाई जाए, बताई जाए कि हमारा सही पुण्य वो है कि हम अगले को जगह दे दे, वो बैठ जाए। यहाँ पर हमारा आना कथा सुनना उतना शुभ नहीं है जितना मेरा प्रथम कर्तव्य, पहले उसको जगह दे दो अगर वो उस लायक है तो। अगर एक बहन खड़ी है, लेडीज़ खड़ी है, तो मेरा बैठना एकदम गलत है पूरी तरीके से। ये संदेश मैं देने के लिए एक्स्ट्रा मैं महाराज जी आपके दरबार में आया था, बहुत अच्छा लगा। लास्ट ईयर से भी हम आए थे, ऐसे आपका आशीर्वाद बना तो हमेशा आते रहेंगे महाराज जी। अच्छा है जी जी। अच्छा राधे भाव राधे है गुरु जी। आपका। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए। नमो नारायण गुरुदेव जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए। हम ये पूछना चाहते हैं गुरुदेव, अपने यहाँ एमपी में भानेज के पैर छुए जाते हैं, क्या कारण हो सकता है गुरुदेव? भानेज के पैर छुए जाते हैं? हाँ, वो हमारे मानदान हैं। कैसे? ऐसे कि हमारे पिता ने हमारी बहन का पांव पूजे हैं, जी। कन्यादान किया। जी। हमारे पिता भी हमारी बहन के पांव छूते हैं, जी। मतलब बाप अपनी बेटी के पांव छूता है। जी जी। तो जब वो बेटी के पांव हमारे पिताजी छूते हैं तो बेटी के जो बच्चे हैं जी, वो हमारे लिए सम्मान देने के लिए है कि हम उनका भी सम्मान अपनी बहन की तरह करें। जी। जैसे जीजा जी और दीदी के पांव छुए जाते हैं और पांव पूजे जाते हैं, उसी तरह जैसे गुरु जी का बेटा गुरु तुल्य होता है, जी। गुरुपुत्र, हाँ, गुरुपुत्र गुरुवत होता है, उसी तरह जीजा जी और बहन का बेटा वो मानदान होता है। 10 ब्राह्मणों को भोजन कराने का जो पुण्य है वही अपने भांजों को भोजन कराने का पुण्य है। जी ठीक है गुरुदेव। और यदि इससे कहीं ब्राह्मण ना हो तो आप अपने मानदान बोलते हैं इनको, ठीक है गुरुदेव। अगर जैसे भांजों को भोजन कराइए। हमारे पिताजी के भांजे हैं, वो उनके पैर छूते हैं, वो हमसे छोटा है, वो हमारा पैर छूता है, फिर इसका अब वो आपके यहाँ की परंपरा अलग होगी, हमारे गुरुदेव आप भी वहीं के हम भी वहीं के, एमपी जबलपुर के ही है। हाँ, तो फिर हमारे अपने यहाँ तो ऐसा है ना कि मामा जो होता है वो भांजे के पांव छूता है। क्यों आपके यहाँ ऐसे ही क्या है कि भांजा मामा के पांव छूता है? महाराष्ट्र साइड है, महाराष्ट्र होता सबकी, कई जगह है ना बेटियां पिता के पांव छूती हैं, कई जगह ऐसा। महाराष्ट्र में होता है। तो ये सब कुल परंपराएं हैं। यदि आपकी परंपरा में ये है तो क्या बात है, ये परंपरागत चीजें हैं। तो हम तो सही जानना चाहते हैं गुरुदेव, वही करेंगे जो आप। सही तो यही है कि हम उनका सम्मान करें। सम्मान तो हर व्यक्ति का करना चाहिए, कोई भी हो, मगर हमारा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारे पिताजी का भांजा है, वो उनके पैर छूता है, मतलब पिताजी हमारे भांजे के पैर छूते हैं, और वो हमसे छोटा है, वो हमारा पैर छूता है। हाँ, वो सही है। कैसे? वो भाई की दृष्टि हो गई ना, वहाँ वो भाई की दृष्टि हो। अब यहाँ तो फिर ये हो गया कि हमारे पिताजी जहाँ झुक रहे हैं, फिर हमें तो वैसे ही झुकना पड़ेगा। ये देखो, इस पे ना ये परंपरागत चला आया है। तो जो चला आया है 2 और 2 4 है, यही चला आया है तो 2 और 2 4 ही मानते चलो। वो तो राइट है ना। परंपरागत कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे बकरे की बलि चढ़ाना, ये गलत परंपरा, इसे तो खत्म करना चाहिए। जी। पर कुछ परंपराएं ऐसी हैं कि जो चल रही हैं पहले से, इस पर डिस्कस करना, इस पर बातें बहुत हो सकती हैं,
पर जो परंपरा चली आई है वो ही फॉलो कर लेनी चाहिए। अच्छा, एक जैसे जैसे कई जगह ये भी मतभेद है, कुछ लोग किसी के मर जाने पर 5 दिन का सूतक रखते हैं, कोई 8 दिन का रखते हैं, कोई 10 दिन का रखते हैं, कोई 3 दिन का। तो ये भी लोक परंपरा है आपके। तो ये तो गुरुदेव ये जो ब्राह्मण चली आई है। क्षत्रिय वैश्य शूद्र इस हिसाब से है ना ये तो? हाँ नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो है, हाँ। पर यहाँ अपनी अपनी जातियों की भी अलग अलग परंपराएं, कभी हमारी जाति में ऐसा होता है जी। तो ये सब परंपरा का जो चला आ रहा है लोगों से फॉलो कर रहे हैं, ठीक भी है। मतलब ठीक भी है कहने का। हाँ। मतलब और ये बोल रहे हैं गुरुदेव, जैसे आप बोलते हैं अपने धर्म का नाम सत्य सनातन धर्म है, हाँ। तो इसमें कृपया करें थोड़ा सा इसमें से एक और थोड़ा ऐड और कर दें, जो है सत्य सनातन वैदिक धर्म। हैं? वैदिक धर्म तो वैदिक तो है, सनातन हाँ, मतलब वैदिक केवल तो अपन है। सत्य सनातन बोलते हैं इसको। फिर वही बात, आप जो परंपरा है सनातन धर्म, सनातन मीन्स पुराना। जी। सनातन का मतलब होता है पुराना। पुराना। जी। और हमारा वैदिक काल ही है, हमारे काल को बोला जाता है वैदिक काल। तो जैसे आप हम बोलते हैं किस ना, काल खंड के लोग हैं, कोई आपसे पूछे आप किस काल खंड के लोग हैं, तो बोलना हम वैदिक काल के लोग हैं। तो वैदिक काल है। तो हमारा कहना यही है गुरुदेव, जैसे आप बोलते हैं सत्य सनातन धर्म, तो उनको थोड़ा सा पीछे। बेटा देखो, जब मिश्री बोल दी गई तो ये थोड़ी बोला जाएगा कि भैया मीठी वाली मिश्री लाना। नहीं नहीं, सही बात। मिश्री बोल दी गई तो मिठास तो इंक्लूड हो गई ना। उसी तरह सनातन बोल दिया गया तो वेद आ गए। सही बात। सनातन ही वेद है। वेद मतलब सनातन, जो पुराने हैं प्राचीन है वही तो वेद है, और वेद ही सनातन है। और एक और सवाल है सभी लोगों से, भैया जिस लोगों को भजन कीर्तन यहाँ सुनाना है, हम लोग आप लोगों के भजन कीर्तन नहीं सुनने आते हैं, सभी लोग अपना अपना सवाल लेके आते हैं, और समय कम दे के भजन कीर्तन ना सुना के डायरेक्ट अपना पॉइंट सवाल करें। भजन कीर्तन भजन घर पे करें। गुरुदेव थोड़ा सा आप भी बोल दीजिए इसमें। क्या ऐसे लोग भजन कीर्तन से कुछ समय लोग वेस्ट। भजन गाते हैं, कुछ भजन बहुत अच्छे होते, कुछ तो अच्छे हम- होते, ठीक कुछ है। भजनों भक्तों के भजन सुन सुन के हम भी गा देते हैं मगर उनके भजन। गुरुदेव कुछ ये लोग तो अच्छा है बेटा। कुछ लोग सवाल करने आते हैं गुरुदेव, हाँ, यहाँ समय का थोड़ा सा। सवाल भी हों और कुछ भजन का कभी कभी कोई गाना चाहे तो अच्छा है। नहीं, हमने देखा है 15-15 मिनट तक गुरुदेव माइक लेके और बाकी लोग ऐसे ही चले जाते हैं। ज्यादा नहीं गाना चाहिए, आपकी बात ठीक है, पर थोड़ा भी किसी का मन है गाने का गुन, इसलिए तो हम घर पे बोलते हैं भजन कीर्तन करें ना, थोड़ा यहाँ सा गाइए, ठीक है। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे कि भगवान कौन है, कोई कहता है राम भगवान है, कोई कहता है कृष्ण भगवान है, कोई कहता है हनुमान भगवान है, तो भगवान किसको माने? भगवान किसको माने? राम जी भी भगवान है, कृष्ण जी भी भगवान है। भगवान तो एक ही है ना। हाँ, तो एक ही तो है, पर नाम तो 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं कि नहीं? अच्छा बताओ, पानी मतलब क्या होता है? पानी है। वारी मतलब? पानी है। नीर मतलब? पानी है, वो तो उसके पर्यायवाची शब्द है ना। हाँ, आप तो कितनी समझदार हो। हाँ जैसे एक चीज के पर्यायवाची बहुत होते हैं, हाँ। उसी तरह भगवान के नाम बहुत हैं। राम का पर्याय कृष्ण है, कृष्ण का पर्यायवाची राम है, राम कृष्ण का पर्यायवाची नरसिंह है, नरसिंह का पर्यायवाची वामन है, वामन भगवान का पर्यायवाची कपिल भगवान है, कपिल भगवान का पर्यायवाची धनवंतरी भगवान है, धनवंतरी भगवान का पर्यायवाची मत्स्य है, मत्स्य का पर्यायवाची कच्छप है। ऐसे पर्याय हैं, अलग नहीं है। जो राम है सतयुग में नरसिंह है, त्रेता में राम, द्वापर में कृष्ण, कलयुग में कल्कि होंगे। तो ये समय के साथ साथ भगवान को आना पड़ा। अलग काल खंड में आए तो अलग नाम से जाना, जैसे महाराष्ट्र में विट्ठल के नाम से जाना जाता है, वृंदावन में कृष्ण कन्हैया बिहारी जी के नाम से जाना जाता है, द्वारिका में द्वारिकाधीश के नाम से जाना जाता है, बद्रीनाथ जी में बद्रीनाथ भगवान के नाम से जाना जाता है, उत्तर पूर्व में जाओ तो जगन्नाथ भगवान के नाम से पुरी में जाना जाता है। तो जगन्नाथ जी, बिहारी जी, द्वारिकाधीश जी, रंगनाथ जी, सब अलग नाम हो गए, पर हैं तो भगवान एक ही ना। भाषाएं बदल गई ना, वही कन्नड़ भाषा अलग है, हिंदी अलग है, मलयालम अलग है, तेलुगु अलग है, तमिल अलग है, भगवान तो एक है ना। अब जैसे यहाँ 4 भाषा वाले लोग हैं, जैसे कोई महाराष्ट्र का है, कोई बंगाल का है, कोई बिहार का है, कोई झारखंड का है, कोई फला फला पंजाब का है।
कोई कहीं का है तो एक ही प्रार्थना 4 भाषाओं में करेंगे वो अपने अपने ढंग से। जैसे मैं बुलाऊंगा हे प्रभु आओ, हम दीनों की पुकार सुनो, तो ये हिंदी हो गई। अब इसे कोई तमिल का भक्त अपनी भाषा बोलेगा, है ना, कोई कन्नड़ का अपनी भाषा में, तो बात तो एक है, भाषा चेंज हो गई ना। उसी तरह भगवान एक है, नाम बदल गए, नाम अलग अलग हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, क्या बुराई है। अच्छा ये बताओ, समझ में बात आई? तो राम कृष्ण ये 2 हैं कि एक ही हैं? एक ही है। आप 2 तो नहीं कहोगी? नहीं, देखो एक ही अनेक अवतार हमारे भगवान ना। एक को हम बहुत श्यामा, मैं एक से बहुत हो जाऊं, तो भगवान एक से बहुत हो जाते हैं। मैं एक से एक ही रहूंगा क्योंकि मैं मनुष्य हूं, पर भगवान एक से बहुत हो सकते हैं क्योंकि वो भगवान है ना, सर्वशक्तिमान है। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरे पति मुझे बहुत मारते हैं, मेरी गलती नहीं होती है तभी मारते हैं। कहाँ है पति आपके? बाहर थे, अब घर आए हैं? घर पे हैं। तो लाए नहीं उनको? नहीं, मैं बहुत दिन से बोल रही हूँ चलिए वृंदावन, तो नहीं आते। कोई बात नहीं, आप सही राह पर हैं, सही राह पर ही चलिए। और गुरुजी सब घर वाले एक तरफ हो जाते हैं, वो हमें बहुत मारते हैं। सब घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं। तो सारे घर वाले मिलके मारते हैं आपको? सब उनको चढ़ाते हैं मारने के लिए। अच्छा हाँ, घर वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं उद्दंड, जो बहुओं को पिटवाना चाहते हैं, होते हैं कुछ लोग। तो आप लेके आना पति को, हम समझाएंगे। कभी गुरुजी उनके पर 1-2 भूत रहते हैं ना, तो और पीड़ित करते हैं हमें। कभी हमारे पास लाना, हम समझाएंगे। और जैसे मेरे पिता नहीं है तो मेरी माँ को ताना मारते हैं कि तेरे पिता नहीं है, तेरी माँ ऐसी है। कोई बात जिसका पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है क्या गुरुजी? नहीं, जीना तो अच्छा है। बच्चे हैं आपके? हाँ, हमारे 3 बच्चे हैं। बच्चों को पाल पोस के पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ और बच्चों को बढ़िया संस्कार दो। और आप उनको कभी लाना, हम समझाएंगे। हम कथा बहुत दिन से आपके सुनते हैं, कभी कभी मन करता है मर जाए, पर आपको कथा सुनते हैं तो शांति मिलती है। नहीं, मर जाने से समाधान नहीं है ना। मर जाने से क्या होगा? मर जाना समाधान नहीं है। अरे बच्चा बात करेगा आपसे। कराओ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे। खुश रहो। जय श्रीमन नारायण गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं इंदौर से हूँ। मेरा सवाल है कि हमारे घर में 3 मतलब गणेश जी, कान्हा जी और लक्ष्मी जी तीनों धातु में हैं, तो उनका भोग एक ही थाली से लग सकता है तुलसा जी डालकर? हाँ। गणेश जी का भी? घर में जब भोग लगता है तो भोग गोपाल जी को ही लगता है, शालिग्राम भगवान को ही लगता है। बाकी मंदिर में जितने देवी देवता हैं वो भगवान का भोग लगते ही वो भगवान की प्रसादी अपने आप ग्रहण कर लेते हैं। सब भगवान की प्रसादी ग्रहण कर लेते हैं। और जैसे गुरुजी 11 का व्रत रखते हैं, उसके अगले दिन चावल खाना रहता है, तो जैसे सुबह तो 8 बजे या 9 बजे चावल नहीं बन सकते, तो जैसे क्या करना तो चाहिए? आप चावल नहीं, जब चावल बन जाए तब खा लो, वरना चावल का कच्चा एक दाना रख लो मुंह में। राधे राधे गुरुजी। जगन्नाथ भगवान के प्रसादी चावल ले आया करो। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। गुरुजी मेरा एक सवाल था कि जैसे हम गुरु दीक्षा लिए हैं, तो पहले के ज़माना में तो शिष्य और गुरु एक साथ रहते थे, तो उनकी सेवा होती थी, शिष्य अपने गुरु की सेवा करते थे और उनके साथ रहते थे। लेकिन आज के दौर पे तो हम लोग बहुत दूर रहते हैं, नेपाल से आए हैं गुरुजी, तो नित्य प्रतिदिन और जैसे गुरु पूर्णिमा आता है तो अपने गुरु जी की सेवा हम कैसे कर सकते हैं घर पे ही? गुरु जी की सबसे बड़ी सेवा है गुरु जी के वचनों पर चलना। जी गुरुजी। गुरु के वचनों पर यदि आप चल रहे हैं तो गुरु की सबसे बड़ी सेवा है। पांव दबाना ही सेवा नहीं होती बेटा, गुरु वचनों पर विश्वास। गुरु जी ने कहा मंत्र जाप करो,
तो बस मंत्र जाप करो। गुरु जी ने कहा सत्य के राह पर चलो, सत्य के राह पर चलो, बस यही सेवा है। और जैसे फोटो रखते हैं तो उनकी पूजा कैसे करें गुरुजी? पूजा क्या करना है, पूजा भगवान की करनी है, गुरु के प्रति श्रद्धा बनी रहे, यही पूजा है। हाँ गुरुजी, हम लोग बिहार में आप जब आए थे मैसोट में गुरुजी, तभी आपसे दीक्षा लिए थे हम जी गुरुजी। और एक हम दोनों पति पत्नी आपके चरण छूना चाहते हैं। अभी अंदर बैठेंगे आप। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज का प्रश्नोत्तरी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।